बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जी यहाँ पे अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर मैं जैसे कि आप देख रहे हैं मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ और आज है संडे का दिन। तो मैंने आपसे सोचा एक दिन छोड़ के मैं आप लोगों के साथ व्लॉग लाजमी से शेयर किया करूँगी। और संडे का दिन था तो सब घर वाले घर पे मौजूद होते हैं, तो सोचा क्यों ना बाहर जाके अच्छे से फ्रूट्स लाकर और मज़ेदार सी फ्रूट चाट बनाई जाए। क्योंकि हम लोग जो है सबको पता ही है कि संडे वाले दिन जो है लेट नाश्ता करते हैं और नाश्ता जो है पराठों का होता है, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे पराठे नहीं खाते। हम लोग सिर्फ संडे पराठे या फिर हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं। अदरवाइज़ हमारे घर में ब्रेड और पापे इस तरह की चीज़ें आती हैं नॉर्मल डेज़ में। तो हम लोग पराठे और अंडे का नाश्ता करने के बाद 4-5 बजे के टाइम ज़रा भूख सी लगने लगती है और चाय की भी क्रेविंग होती है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना चाय हम थोड़ा सा लेट पी लें और आज जो है हम मज़ेदार सी फ्रूट चाट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम मज़ेदार सी फ्रूट चाट बना रहे हैं और बड़ी मज़ेदार सी बनी थी। और यहाँ पर हम जी जा रहे हैं विंटरलैंड, और बहुत ज़्यादा इसका सुना था कि बड़ा अच्छा है और बहुत अच्छा बना हुआ है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं व्लॉग शेयर कर देती हूँ। तो अभी जो हम बस रास्ते में ही थे और हमने कहा चलो विंटरलैंड का हम टूर करके आते हैं, कैसा है विंटरलैंड और क्या ऐसी ख़ास बात है कि हर कोई वहाँ जा रहा है और व्लॉग शेयर कर रहा है। तो इसकी टिकट के भी मैं आप लोगों को भी बताऊँगी आगे जाके कितने का पर पर्सन टिकट है। और कराची में जो है थोड़ी सी ठंड शुरू हो गई है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और जब धूप में निकलो तो सर्दी का इतना एहसास नहीं होता, लेकिन धूप बड़े मज़े की लग रही होती है। तो बस यहाँ पर हम लोग रास्ते में ही थे और पीएफ म्यूज़ियम के ही पास है। बल्कि पीएफ म्यूज़ियम जो है आपको एक तरफ पड़ेगा और दूसरी तरफ आपको विंटरलैंड पड़ेगा। हम लोग तो फ़र्स्ट टाइम गए थे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा अंदर बना हुआ था, तो बस हम लोग को इतना आइडिया नहीं था कहाँ है, बस हम पूछते हुए चले गए। और काफ़ी दूर का रास्ता था क्योंकि शारे फैसल जाना था। और उसके अलावा जब हम वहाँ पहुँचे तो अंदर ही अंदर जाकर वो विंटरलैंड बना हुआ था। अच्छा जी, जब हम वहाँ विंटरलैंड पहुँचे तो वहाँ पे सिग्नल का इतना ज़्यादा इशू था कि वहाँ सिग्नल जो है ज़ीरो आ रहे थे और मोबाइल के बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आ रहे। तो हमने यहाँ पर करीम बुक की हुई थी और हम करीम में गए थे। विंटरलैंड के अंदर बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आते, चाहे आपके नेटवर्क हो या फिर आप कोई भी डिवाइस वगैरह लेके जाएं, बिल्कुल भी नहीं आते। तो ये चीज़ माइंड में रख के जाइएगा। अगर आप करीम या फिर ड्राइवर में जा रहे हैं तो फिर आप उनको यही बोलिएगा कि वापसी में आके आपको पिक कर लें और जिस टाइम पे आना हो पार्किंग में आ जाएं, वरना फिर आप अपनी ही कन्वेंस यूज़ करके जाइएगा, वरना आप लोग को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए थे और इसका फ़र्स्ट एंट्री गेट था ये, और अंदर जाके एक और एंट्री गेट था। तो हम यहाँ पर पहुँच गए थे और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी और -10 डिग्री टेम्परेचर था अंदर का, और बाहर कुछ स्नैक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें मिल रही थी। तो हमने तो यहाँ से कुछ बाय नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा था। तो हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे शूट कर लिया था। ये स्टॉल्स लगे हुए थे और यहाँ से टिकट काउंटर था और टिकट हमें पर पर्सन 1500 रुपये का मिला था, यानी कि एक बंदे का 1500 टिकट था। और यहाँ से हम सीधा टिकट लेके अंदर गए थे और अंदर आप लोगों को जैकेट और ग्लव्स और सॉक्स इन लोगों ने ख़ुद प्रोवाइड किए थे। तो जैकेट, ग्लव्स और सॉक्स तो मैंने देखा ये पे हर कोई पहन रहा था, तो मतलब यूज़ हुए भी ना हो, लेकिन बात ये थी कि इन्होंने अच्छे से इसको क्लीन कर और बहुत अच्छी तरह से रखा हुआ था। और हर किसी के साइज़ में इनको मतलब इजीली सबको मिल जाते हैं, बच्चों के, बड़ों के, आप मोटे हों पतले हों जो भी हों। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ वेयर करके अंदर जानी पड़ती, क्योंकि यहाँ पे -10 डिग्री टेम्परेचर था। अब जब हम अंदर एंटर हुए तो कुछ इस तरह के मनाजिर थे
बहुत ज़्यादा ठंड थी, हाथ पैर आपके सुन हो रहे थे, इस तरह की आप मतलब कंडीशन थी हमारी। और हाथ पैर इतने ज़्यादा सुन हो रहे थे कि बस दिल कर रहा था भाग जाओ। लेकिन जब हमने सोचा यार 1500 रुपये दिए हैं तो पूरा इंजॉय करके ही जाएंगे, तो बस यहाँ पे हमने देखा यहाँ पर बर्फ़ के इस तरह से इन्होंने आर्ट वर्क किया हुआ था। ये सारा बर्फ़ का बना हुआ था। मैं तो खुद देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह गई थी और बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देखना। और बर्फ़ की ही यहाँ पर सिटिंग एरिया बना हुआ था और बर्फ़ की मतलब इस तरह से इग्लू बने हुए थे और बड़े मतलब अच्छे लग रहे थे कि आप इधर बैठ के पिक्चर्स ले सकते हैं और बहुत खूबसूरत बना हुआ था। लेकिन ठंड हमें बहुत ज़्यादा लग रही थी, बहुत ज़्यादा। फिर हमें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हमें अंदर दिखा था एक स्टॉल और वहाँ पर मिल रही थी कॉफ़ी। अब हमने सोचा कि हम कुछ लोग हैं तो हम लोगों ने सोचा हम लोग कॉफ़ी में मंगाते हैं। लेकिन जी, हमने जब यहाँ से कॉफ़ी ऑर्डर किया, जब कॉफ़ी आई तो यहाँ 3 कॉफ़ियों का बिल 900 रुपीज़ बना। 3 कॉफ़ियों का बिल 900 रुपीज़ बना, यानी कि एक कॉफ़ी हमें आई थिंक सो 300 रुपीज़ की पड़ी। तो 300 की एक कॉफ़ी बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव लग रही थी। वो इस तरह से एक्सपेंसिव लग रही थी क्योंकि वो ब्लैक कॉफ़ी थी। अब ब्लैक कॉफ़ी पीने से आपको ठंड बिल्कुल नहीं लगती। इसी वजह से हमने सोचा था कि हम कॉफ़ी ले लेते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो ब्लैक कॉफ़ी पानी और सिर्फ कॉफ़ी से बनी हुई होती है और अदरवाइज़ उसमें कुछ नहीं होता। तो विदाउट शुगर थी, तो हमने 3 कॉफ़ियाँ लीं और जी 900 बिल बन गया। तो फिर इससे अच्छा हुआ कि हमने और कुछ वहाँ से बाय नहीं किया। बहरहाल 1500 के टिकट में यहाँ पे कुछ स्लाइडें थी इस तरह का, ये व्हील वाला झूला था और बच्चों के लिए एंजॉयमेंट की अच्छी जगह है, आ सकते हैं बच्चों को लेके। लेकिन यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अभी जो सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया तो जाना यहाँ पे बेकार है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर आप नॉर्मल या फिर गर्मियों के मौसम में जाएं तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है, एंजॉयमेंट के लिए अच्छी जगह है और ये बहुत अच्छा लगेगा आपके बच्चों के यहाँ जाके। तो खैर मुझे तो खैर यहाँ पे कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया। यहाँ पे बर्फ़ भी थी तो इस तरह से लोग स्नो एक दूसरे पे फेंक रहे थे और स्लाइडें थी और बस इस तरह की चीज़ थी, ज़्यादा कुछ नहीं था। बस वो 1500 टिकट में आप स्लाइड और इस तरह की चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आपने जो खाना पीना है वो बहुत ज़्यादा इधर एक्सपेंसिव था। पर यहाँ पर जो इन्होंने आर्ट अपना किया हुआ था, आर्ट वर्क, वो बहुत अच्छा लग रहा था। जिस तरह इन्होंने बर्फ़ से चीज़ें बनाई हुई थी वो सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो जी, ये हमारी कॉफ़ी थी जो हम लोग पी रहे थे, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थी। तो खैर यहाँ पर आप लोग भी जा सकते हैं, मुझे अच्छा लगा। लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी जगह है। और उसके अलावा जो है मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, फ़र्स्ट टाइम हम यहाँ गए थे तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ, आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूँ। क्योंकि होता है आजकल बहुत ज़्यादा इस चीज़ का चल पड़ा है। अब तो लाहौर में भी ओपन हो गया है विंटरलैंड और अभी तो उन्होंने हॉरर वाला भी कर दिया है, बट हम लोग यहाँ काफ़ी टाइम पहले गए थे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये व्लॉग में शेयर कर देती हूँ और आप लोग भी देख लीजिएगा, इस तरह से बना हुआ है। तो खैर बताइएगा कैसी लगी मेरी वीडियो और इंस्टाग्राम पे मुझे लाज़मी से फ़ॉलो कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और कमेंट में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आपको कैसे लगे मेरे व्लॉग्स। मैं एक दिन छोड़ के आप लोगों के साथ अपने व्लॉग शेयर करूँगी और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और वीडियो को आगे शेयर कर दिया करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतनी मोहब्बत करते हैं और इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, तो जल्दी जल्दी से मेरे 1K सब्सक्राइबर्स करवा दें। तो मैं अपने व्लॉग का यहीं एंड करूँगी। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।